बीते दिनों मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। मणिपुर में यह 11वीं बार लगा है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद गृह मंत्रालय ने इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की राय के अनुसार मणिपुर की राज्य सरकार संविधान का पालन नहीं कर रही थी। इसके बाद केंद्र सरकार की ओर से राज्य में प्रेसिडेंट रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर राष्ट्रपति शासन होता क्या है और ये किन परिस्थितियों में लगाया जाता है? आज इस वीडियो में विस्तार से हम राष्ट्रपति शासन पर ही बात करेंगे। कब लगता है राष्ट्रपति शासन? दरअसल में राष्ट्रपति शासन को लेकर हमारे संविधान में 3 तरह की आपातकालीन स्थितियों का प्रावधान है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह में लगाया जाता है। अनुच्छेद 356, जब भी कोई राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं करती है तब वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। इसी को देखते हुए हाल ही में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। इसके अलावा अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल आर्थिक संकट की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन के बाद कौन चलाता है राज्य? अनुच्छेद 356 लागू होने के चलते जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो राज्य की कार्यकारी शक्ति केंद्र सरकार को चली जाती है और वही राज्य के कार्यों की देखरेख करता है। इसके अलावा विधानसभा को भंग कर दिया जाता है और उसका सीधा नियंत्रण संसद के पास चला जाता है। मौलिक अधिकारों पर क्या पड़ता है प्रभाव? आपको बता दें कि राष्ट्रपति शासन लागू होने पर आम लोगों के मौलिक अधिकारों में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं किया जाता है और वे पहले की तरह ही स्वतंत्र रहते हैं। हालांकि राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर अनुच्छेद 19 यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार निलंबित किया जा सकता है। कौन होता है राज्य का मुखिया? राष्ट्रपति शासन लगने के बाद राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल राज्य का मुखिया बन जाता है। राज्य के सभी कार्य राज्यपाल की देखरेख में चले जाते हैं। कितने दिनों तक लग सकता है राष्ट्रपति शासन? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है। इस 6 महीने के भीतर ही चुनाव आयोग को राज्य में मतदान करवाकर दोबारा सरकार के गठन की प्रक्रिया पूरी की जाती है। हालांकि जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो इसे बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन विशेष स्थितियों में 3 वर्ष तक बढ़ सकता है, लेकिन इसके लिए चुनाव आयोग को यह प्रमाणित करना होता है कि वर्तमान स्थिति में राज्य में चुनाव करवाना संभव नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए ललराम.com। शुक्रिया।